रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। राम जी उठते प्राप्त काल, उठ के रघुनाथा, मात पिता और किसको नावा? मात पिता गुरु नावई माता। और आजकल के बालक अपने माता पिता को प्रणाम ही नहीं करते। अब इतनों में से कितने बालक हैं जो अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करते हैं? राम कथा सुनते हो, कृष्ण कथा सुनते हो, सुनकर फिर भी नहीं बदल रहे हैं कि हमारे राम कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, कि जिन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। प्रभु को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये मानव को बता रहे हैं कि यदि तुम माता पिता को प्रणाम करोगे तो तुम्हारी 4 चीजें बढ़ेंगी। 4 चीजें बढ़ेंगी महाराज, माता पिता को और गुरु को प्रणाम करने से। मेरी माताएं चिल्ला चोट नहीं करें। 4 चीजें क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुने। 4 चीजें हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये माता पिता को प्रणाम करने से बढ़ जाती हैं। इधर श्री कृष्ण प्रभु थे और कंस ने प्रभु को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस भेजे। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को भेजे, पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। लेकिन श्री कृष्ण ने, माधव ने अपनी माता को प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया, जिससे उन्होंने सारे राक्षसों को किसी बाण से नहीं मारा, किसी तलवार से नहीं मारा, हाथ से धक्के देकर मार दिया। क्योंकि 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यदि हम माता पिता को प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर में इतना बल आएगा, इतना बल कि कोई सामना करने वाला नहीं है। इतनी विद्या आएगी, इतनी विद्या कि कोई भी ज्ञानी तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता, कोई विद्यार्थी मुकाबला नहीं कर सकता यदि तुमने माता पिता को प्रणाम किया तो। इसलिए मेरे भाई जो प्रणाम करने लायक हैं, वैसे तो सभी को प्रणाम करना चाहिए। सभी अपने माता पिता की संतान है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सभी अपने माता पिता की संतान है। अब कोई कहे कि हमारे माता पिता है नहीं, चले गए, तो मन ही मन कीन प्रणाम, मन ही मन कर लो। है नहीं तो मन ही मन प्रणाम कर लो, हैं जिंदे तो सामने प्रणाम कर लो। लेकिन माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे माता पिता को प्रणाम कैसे करते हैं, दिखाएं? दिखा दूं? अब ना दिखाएं तो ये अच्छा। आजकल के बच्चे संतों को प्रणाम कैसे करते हैं? हाथ बढ़ाया, बस चल दिए। संतों ने हाथ उठाया आशीर्वाद के लिए, इतने में तो 1 किलोमीटर दूर चले गए। ऐसे प्रणाम करते हैं। अरे अच्छे से प्रणाम करो, संतों का आशीर्वाद लो, माता पिता का आशीर्वाद लो, जिससे हमारे जीवन में ये 4 चीजें बढ़ती रहें, आयु, विद्या, यश और बल। इधर प्रभु माता पिता को प्रणाम करते हैं, जिससे उन्होंने ताड़का का वध किया, स्वभाव मारीच का वध किया। ये सब माता पिता का आशीर्वाद था।
और किसी का नहीं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर कथा श्री राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। आइए एक भजन, इसके बाद एक ऐसे भक्त की कथा है जो केवल 5 वर्ष के थे और 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन हो गए। आइए उससे पहले हमें एक भजन, इसके बाद सुंदर कथा का आनंद लेंगे।